Good morning students, welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Now today we are learning about the standard 8 mathematics. Okay, sorry, we are learning about here for the standard 7th mathematics, and in the last lecture we have already seen the exercise 5b till the question number 6. Okay, now we are moving on the question number 7 and question number 8 of the exercise 5b. Okay, so let's start without wasting our time. Question number 7. Question number 7 is already taken in the last lecture. Now we are taking question number 8. Question number 8, find the value of x. Find the value of x. So one of them, that is a, 2 raised to 2 raised to x, 2 raised to 2 raised to x is equal to the 64. So therefore now power of power are multiplied to each other. So 2 raised to 2 into x. Now 64 that are split in the power notation. So we can write 2 raised to 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64. That means 2 raised to 6. ओके, अगर आप 64 को फैक्टराइज करोगे प्राइम फैक्टराइज, तो 2 के 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपको 64 आएगा. कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, और नहीं पता तो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ. 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड 2 1 जा. तो यहाँ पे आपको आए 1 2 3 4 5 6. ओके, सो देयरफॉर 2 रेज़ टू 6. क्लियर? तो ये आपको पता है ऑलरेडी. अगर नहीं पता था तो भी हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया. सो 2 रेज़ टू 6. नाउ देयरफॉर 2 इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 6. नाउ अभी इक्वालिटी है बीच में और बेस सेम है. सो देयरफॉर हम पावर भी इक्वल ले लेंगे. ओके, सो देयरफॉर वी आर टेकिंग 2x इक्वल टू 6. पावर को हमने इक्वल ले लिया, 2 शिफ्ट करेगा नीचे, यानी कि x इक्वल टू 6/2, यानी कि 2 3 जा 6. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दैट इज 3. वैल्यू ऑफ x कितनी आएगी? 3. अंडरस्टूड? नेक्स्ट है b रेज़ टू 3x, b 5 raised to 3x into 25 upon 5 raised to x is equal to 5 cube into 125. क्लियर? सो यहाँ पे 25 एंड 125 दोनों को 5 की पावर के नोटेशन में, पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. राइट? तो 25 जो है पावर नोटेशन में कैसे आएगा? पहले 5 रेज़ टू 3x को तो ऐसे ही लिखेंगे. 25 जो है पावर नोटेशन में कितना आएगा? 5 स्क्वायर. ठीक है, सो 5 स्क्वायर दैट इज अ 25. 5 रेज़ टू 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 25 आएगा. राइट? सो देयरफॉर 5 रेज़ टू 2. क्लियर? अपॉन 5 रेज़ टू x तो ऑलरेडी है आपके पास, इक्वल टू 5 रेज़ टू 3 इंटू 125, यानी कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा. नहीं पता मालूम तो फैक्टराइज करके देख लो. ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. तो 5 कितनी टाइम आया? 3 टाइम. सो 5 रेज़ टू 3. ओके, 125 की जगह पे क्या आया?
5⁻3. Clear? Clear this one? Now बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावर का एडिशन होगा ऊपर, तो 5⁻3x प्लस 2 अपॉन 5⁻x इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर का एडिशन, देन 5⁻3 प्लस 3. सो देयरफॉर क्या आएगा आपको यहाँ पे आंसर, 5⁻3x प्लस 2 एज इट इज रहेगा अपॉन 5⁻x एज इट इज रहेगा, एंड 5 यहाँ पे आएगा 3 प्लस 3 6. क्लियर? अभी यहाँ से हम जाते हैं इधर. अभी बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम में डिवीजन में है, यानी कि पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन. राइट? लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट अगर आपको नहीं मालूम तो याद रख लो, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है? तो 5⁻3x प्लस 2 एंड माइनस x इज इक्वल टू 5⁻6. ओके? क्लियर? नाउ थ्री एक्स माइनस एक्स कितना होगा, 3 माइनस 1 2x, सो 5⁻2x प्लस 2 इक्वल टू 5⁻6. नाउ बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर को हम क्या ले लेंगे, इक्वल. दोनों पावर्स को हम क्या ले लेंगे, इक्वल, यानी 2x प्लस 2 इक्वल टू 6. 2 को शिफ्ट करेंगे तो आएगा आपका आंसर 6 माइनस 2. सो देयरफॉर 2x इक्वल टू 6 माइनस 2 4, एंड 2 जो है डिवाइड में जाएगा तो आपको x की वैल्यू आएगी 4/2, यानी कि 2. x इक्वल टू 2. सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 2. क्लियर? अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस वन. Now we are taking the third question. Third question is that 2⁴ upon 2⁻x equal to 1. 2⁴ upon 2⁻x is equal to the 1. Okay? Now 2⁴ upon 2⁻x इक्वल टू 1. सो इसमें हम क्या करेंगे कि बेस सेम है तो पावर का पहले सब्ट्रैक्शन होगा. सो 2⁴ माइनस x इक्वल टू 1. सो देयरफॉर 2⁴ माइनस x. अभी मुझे क्या चाहिए, बेस सेम चाहिए. यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 बेस चाहिए, तो 2 बेस लाऊंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2. अगर मैं 2 बेस कर रहा हूँ तो पावर में क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा. क्यों? क्योंकि 2⁻0 यानी कि कोई भी नंबर हो पावर 0 हो तो आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1. सो 1 लाने के लिए मैंने 2 बेस रखा एंड पावर क्या कर दिया, 0. क्योंकि मुझे यहाँ पे भी 2 है तो बेस 2 कंपलसरी मुझे चाहिए ही था. अगर यहाँ पे बेस 5 होता तो मैं यहाँ पे 5⁻0 लिखता. ठीक है, बेस इक्वल करने के लिए. ठीक है? सो नाउ बेस आर सेम, देन पावर को हम इक्वल ले लेंगे. 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन x को शिफ्ट करूंगा तो आएगा 4 इक्वल टू x. x की वैल्यू कितनी आई आपको, 4.
क्लियर, अंडरस्टूड। एंड D1 81 इंटू 3 raised to x अपॉन 3 raised to 3 इक्वल टू 1। अगेन 1 है दूसरी तरफ और इस तरफ मुझे सारा 3 में ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 लाऊंगा लेकिन रेज टू 0 पावर करूँगा, लेकिन बेस कौन सा लूँगा मैं? 3, ठीक है, क्योंकि मुझे बेस 3 चाहिए। इस तरफ 3 है तो इसलिए मुझे बेस 3 चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 81 को हम करते हैं, 81 के फैक्टर्स निकाले। तो 81 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 81 जो है आपको आएगा 27 3 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। कितनी टाइम आया? 4 टाइम। सो देयरफॉर 3 raised to 4 इंटू 3 raised to x अपॉन 3 raised to 3 इक्वल टू 1 की जगह पे मैं लिखूंगा 3 एंड पावर कर दूंगा 0। बेस मैंने 3 क्यों लिया? क्योंकि मुझे सब कुछ यहाँ पे 3 में है तो मुझे बेस 3 चाहिए। अभी मुझे आंसर 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो पावर मैंने क्या कर ली? 0 कर दी, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सो अभी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में, तो ऊपर का पावर का एडिशन कर लेते हैं पहले, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों बेस सेम है डिवीजन में, तो फिर नंबर्स का पावर का सब्ट्रैक्शन कर भी वो भी कर सकते हो आप। तो 3 raised to 4 minus 3 इंटू 3 raised to x इक्वल टू 3 raised to 0। सो देयरफॉर 3 raised to 1 इंटू 3 raised to x इक्वल टू 3 raised to 0। अभी बेस सेम है, मल्टीप्लाई, तो पावर का एडिशन अब कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 3 raised to 0। सो अभी बेस सेम है तो पावर को हम डायरेक्टली इक्वल ले लेंगे। 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, 1 को शिफ्ट करूँ सेकंड साइड, सो देयरफॉर आपको आंसर आएगा x इक्वल टू -1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? -1। क्लियर, अंडरस्टूड? नोट डाउन दिस वन। नाउ अभी ले लेते हैं न्यू टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, कोई भी डेसिमल नंबर्स हो तो वो बड़े डेसिमल नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाए। जैसे कि अर्थ से सन तक का डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लाखों करोड़ों किलोमीटर्स है, ठीक है। कितना? लाखों करोड़ों किलोमीटर्स है। तो उन लाखों करोड़ों किलोमीटर्स को शॉर्ट में लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू, ठीक है। तो वो साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर्स, वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। न्यू टॉपिक, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5C। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो दो टाइप के नोटेशन होते हैं, एक डेसिमल पॉइंट वाला, एक बिना डेसिमल पॉइंट वाला। तो मैं एक एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, इफ आई राइट 4,462,000,000, यानी कि आपको नंबर जो है इस तरह आएगा 46 करोड़ 20 लाख। ओके, 46 करोड़ 20 लाख,
तो 46 करोड़ 20 लाख को मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा कि मुझे पॉइंट चाहिए, डेसिमल पॉइंट में ही आंसर होना चाहिए। किस में होना चाहिए? डेसिमल पॉइंट में। तो डेसिमल पॉइंट मुझे चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट मुझे 1 डिजिट के बाद ही ऑलवेज रखना है। ठीक है, एक बात याद रखना, आपको साइंटिफिक में जब कन्वर्ट करो तो साइंटिफिक में डेसिमल पॉइंट में ही आंसर देना है, और डेसिमल पॉइंट में मतलब कि 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मुझे 4 है तो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए कंपलसरी। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लाऊं तो मेरा पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट साइड आएगा मेरा पॉइंट। किस तरफ आएगा? राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मेरा पॉइंट आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4.62 इंटू 10⁻² कितना आएगा? इंटू 10⁻² कितना आएगा कि भाई हम यहाँ पे काउंट कर लें, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 8 डिजिट शिफ्ट हुआ, तो 10⁻8 दिस इज माय आंसर। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट रख दिया 4.62 करके, फिर कितने डिजिट यहाँ से शिफ्ट हुआ? लास्ट से काउंट करो कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिजिट मेरा पॉइंट जो है यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आया। सो 4.62 हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मुझे रखना है, इनटू 10⁻² कितने डिजिट शिफ्ट किए? 8 डिजिट। सो 10⁻8 दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? Is it understood? Now अभी ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट में हो, तो अगर आपको क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डेसिमल में हो तो मतलब कि ऐसे 0.0000462 अगर आपको ऑलरेडी ऐसे डेसिमल में हो तो पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट टू राइट। ओके, कहाँ तक शिफ्ट होगा? 1 डिजिट तक। कहाँ तक? 1 डिजिट तक। तो 1 डिजिट तक मैं शिफ्ट करूँ यानी कि पॉइंट आपको आएगा यहाँ पे। तो अगेन 4.62 होगा इंटू 10⁻² कितना होगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर कौन सी आएगी यहाँ पे? नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 डिजिट शिफ्ट हुआ तो 10⁻⁻6 दिस इज योर आंसर। समझ में आया सभी को? तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम शिफ्ट करेंगे, ओके, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ऑलवेज पावर ऑफ 10 कितनी लेंगे? कौन सी लेंगे? पॉजिटिव। पावर ऑफ 10 कौन सी लेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एंड अगर हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर ऑफ 10 कौन सी लेंगे? पावर ऑफ 10 हम कौन सी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कौन सी लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है आपको? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस वन, देन वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 5C. एक्सरसाइज 5C में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट ए है आपको 56,30,000। ठीक है, तो मेरा पॉइंट जो है कहाँ पे चाहिए? 1 डिजिट के बाद यानी 5 तक। 5 पॉइंट मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो 5.63 मैंने लिख दिया इंटू 10⁻² मैं कहाँ से शिफ्ट करूँगा? राइट टू लेफ्ट।
तो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 10 रेज टू प्लस 6। अंडरस्टूड। बी में है 48 20 20 एंड इन लास्ट 30। तो मुझे आंसर कहाँ चाहिए 1 डिजिट के बाद, यानी कि पॉइंट कहाँ पे जाएगा सीधा 4 पे। तो 4.8 इंटू 10 रेज टू कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 10 रेज टू 8। 8 डिजिट शिफ्ट हुआ देन 10 रेज टू 8। फिर है C1 7 8 6 4 0 0 0 0। ओके, तो अभी मेरा पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा 7 पे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पावर हम ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो 7.864 इंटू 10 रेज टू कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे 3 + 2 5 + 2 7 डिजिट, यानी 10 रेज टू 7। ओके, 7 डिजिट मेरा पॉइंट शिफ्ट हुआ, तो देयरफॉर 10 रेज टू +7। D1 817000 817000। अभी अगेन राइट टू लेफ्ट ही शिफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो 8.17 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए इंटू 10 रेज टू कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 5 डिजिट शिफ्ट हुआ, सो 10 रेज टू 5। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी सारे जो है डेसिमल में है 0.05 0.005। ओके, तो अभी मुझे लेफ्ट टू राइट जाएगा पॉइंट, कहाँ जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ कहाँ पे जाएगा मेरा पॉइंट सीधा 1 डिजिट के बाद, यानी 5.0 इंटू 10 रेज टू कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 1 2 3, यानी 10 रेज टू 3। ठीक है, और माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम शिफ्ट कर रहे हैं। फिर है 0.00 0.00681। ठीक है, तो अगेन मुझे 1 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट होगा, यानी कि पॉइंट आएगा 6 के पास। ठीक है, तो 6.81 इंटू 10 रेज टू कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 रेज टू -6। अंडरस्टूड। 6.81 इंटू 10 रेज टू -6। फिर नेक्स्ट है जी में 0.0000125। ओके, तो अगेन लेफ्ट टू राइट मेरा पॉइंट शिफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट मेरा पॉइंट शिफ्ट होगा तो कहाँ पे आएगा सीधा 1 पे। तो 1.25 इंटू 10 रेज टू 1 2 3 4 5 डिजिट, यानी कि 10 रेज टू -5। अंडरस्टूड। एंड एच है 0.081। ठीक है, तो पॉइंट मेरा अगेन शिफ्ट होगा लेफ्ट टू राइट, तो पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा 8 के पास, तो मेरा आंसर आएगा 8.1 इंटू 10 रेज टू 2 डिजिट शिफ्ट होगा, यानी -2। ठीक है, क्लियर। लेफ्ट टू राइट गया तो नेगेटिव पावर सारी आई, और राइट टू लेफ्ट गया था सब में, तो इसलिए पॉजिटिव पावर्स आई। क्लियर, तो नोट डाउन दिस वन। So, dear students, I hope all of you understand all these questions at here. Okay, and all of you are enjoying this class very much, I hope. Okay,
सो यहाँ पे हम क्लास कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं यहाँ पे आज का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे आपको क्वेश्चन 2 में, एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 2 में हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, ठीक है। सो टिल देन गुड बाय। एंड होमवर्क में आपको करना है, आपको एक्सरसाइज 5C का फर्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 8, आज का जो बोर्ड वर्क है वो ही आपको होमवर्क में करना है। ओके, सो टिल देन गुड बाय।